भीड़ बढ़ेगी ही और ये जेंजी है तो इनका प्रोटेस्ट पुराने की तरह नहीं है। यहाँ पर जितना आप भड़काओगे, जितनी तीली लगाओगे उतनी आग बढ़ती ही जाएगी और आपका हर एक एक्शन मैटर करता है। जितना आप हमें दबाने की कोशिश करोगे हम उतना उठेंगे। वी आर एजुकेटेड यूथ ऑफ दिस कंट्री एंड वी आर नॉट जस्ट गेटिंग मैनिपुलेटेड बाय योर अंधभक्स एंड ऑल। ओके, तो जैन जी को समझ में आ रहा है कि सरकार दबा रही है? जी समझ में आ रहा है। कुछ लोग होते हैं जो अपनी आइडियोलॉजीज जो अभी भी ये कह रहे हैं कि यहाँ लेफ्टिस्ट चल रहा है, राइटिस्ट चल रहा है, बट एट दिस पॉइंट हमें लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि जिन 21 बच्चों ने अपनी जान दे दी है गवर्नमेंट के मिसमैनेजमेंट के कारण, तो उनकी भलाई, आप भी स्टूडेंट्स हो, मतलब जो जितने स्टूडेंट्स हैं जो ये सोच रहे हैं कि नहीं उन्होंने तो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर दिया, हम तो नहीं आएंगे इस प्रोटेस्ट में, बट इट इज़ नॉट अबाउट आइडियोलॉजी, इट इज़ अबाउट ह्यूमैनिटी। कि भाई उन बच्चों ने जान दे दी, उनका क्या? आपके बच्चे होंगे कल को, उन्होंने जान दे दी, उनका क्या? उनके फ्यूचर के लिए तो आप खड़े हो। तो आई विल रिक्वेस्ट द यूथ ऑफ दिस कंट्री, द पेरेंट्स, प्लीज कम एंड प्लीज सपोर्ट दिस प्रोटेस्ट। कोई भी आंदोलन होता है उसको देश विरोधी बता दिया जाता है। क्या सरकार के खिलाफ आंदोलन देश विरोधी होता है? सरकार का काम क्या है? देश की जनता को खुश रखना, उनके देश की जनता को सरकार का काम है अकाउंटेबिलिटी देना, हमारी मांगों को पूरी करना। तो क्या सवाल उठाना गलत है? जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जो हम उनका मेन मुद्दा यही था कि कैसे हम स्टेट से प्रोटेक्ट करेंगे जनता को, इसीलिए उन्होंने हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन दिया। कॉन्स्टिट्यूशन हमें पूरी की पूरी शक्ति देता है कि हम सवाल कर सकते हैं सरकार से, तो हम सवाल कर रहे हैं सरकार से, पर सरकार हमें जवाब नहीं दे रही है। मौजूदा सरकार के कई लोगों ने कहा कि संविधान भी बदल देना चाहिए। संविधान ऐसे तो नहीं बदल सकता। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1973 में एक केस हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट ने केशव नंदा भारती में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बनाई है। तो ऐसे तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक फीचर्स है जैसे कि फेडरलिज्म और रूल ऑफ लॉ, ये तो वो नहीं बदल सकते हैं। कहते हैं ना कि इसमें बाहर ऐड कर सकते हैं जो पहले से हटा नहीं सकते। कई बार ऐसे होता है जैसे आपने कहा आइडियोलॉजी है, लेफ्ट वाले लोग हैं, तो क्या ये लेफ्ट का आंदोलन है या स्टूडेंटों का आंदोलन है? ये लेफ्ट का आंदोलन नहीं है, ये यूथ का आंदोलन है। यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है कि ये हमें आइडियोलॉजीज को साइड में रख के इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटी के लिए एकत्रित होना चाहिए और अपने भविष्य के लिए लड़ना चाहिए, इस देश के भविष्य के लिए। भारत में बची है इंसानियत, आपको लगता है? जी, इंसानियत बहुत बची है, मुझे ऐसा लगता है। अगर 50% लोग खराब हैं तो 50% लोग अच्छे भी हैं ना। यहाँ पे कैसे चल रहा है? यहाँ पे लोग आ रहे हैं शाम को, हिंदू मुस्लिम सब एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं, सब अपने बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, साफ कर रहे हैं, लोग यहाँ गंदगी फैला रहे हैं, तो इंसानियत तो बची ही है। और ये बहुत बड़ी छोटी आबादी है ना जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। एक बड़ी आबादी तो वो तो अलग ही दिशा में बात कर रही है ना। देखिए उसको कैसे समझाया जाए? इन्फ्लुएंस की बात होती है। अगर मूवमेंट सही राह पर जाता रहेगा तो लोग जुड़ते रहेंगे और जो ब्रेन वॉश लोग हैं शायद वो भी एकत्रित हो जाएंगे। मीडिया के बारे में क्या विचार है आप? गोदी मीडिया से जन मेरा कहना ये है कि जो मीडिया है वो फोर्थ पिलर होती है डेमोक्रेसी का, तो उसको अपना काम करना चाहिए, उसको मतलब अनबायस्ड होकर सारी चीज़ों को दिखाना चाहिए कि क्या यहाँ पर हो रहा है। जो मीडिया है उसको अभी जो चल रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया पे, वो मोदी जी के बारे में चल रहा है कि वो यहाँ जा रहे हैं, इस देश में जा रहे हैं। क्या खाते हो, इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? वहाँ पे जो पूकी बाबा है उनके इंटरव्यूज लिए जाते हैं, बट वहाँ पर ये नहीं दिखाया जाता कि मणिपुर में क्या हो रहा है। वहाँ पे भारत में कथावाचकों का भी दौर आएगा, कथावाचक जो उनका भी एक बड़ा दौर चल रहा है इस टाइम। कथावाचकों का दौर बहुत पहले से चल रहा है, बट अभी जैसे फ़ोन आ चुका है, इंटरनेट आ चुका है, तो हर एक घर में हर एक वक्त लोग जो फ्री टाइम में वही देखते रहते हैं। तो वो और कुछ लोग हैं, कुछ कथावाचक हैं, वो अच्छे भी होते हैं, बट बाकी लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं और वो ब्रेन वॉश हो जाता है। जैसा माहौल देश में बन गया, क्या हम कहीं कम्पीट कर पाएंगे, किसी देश का मुकाबला कर पाएंगे? कहीं भारत आगे बढ़ेगा, जो विश्व गुरु बनने की बात हो रही है या डेवलप कंट्री बनने की बात हो रही है, बन पाएंगे हम इस तरीके से? जैसे हालात चल रहे हैं तो वैसे मुझे लग तो नहीं रहा है, बट इट्स अबाउट अस। अगर हम सब मेहनत करेंगे, हम इस प्रोटेस्ट को सक्सेसफुल बना देंगे, शायद हम यहाँ से शुरुआत मिलेगी ना हमें। अगर धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दे देते हैं तो हमें अकाउंटेबिलिटी की शुरुआत मिलेगी। जैसे कि अभी जी दीप्ति ने भी बोला कि
इट विल बी द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अकाउंटेबिलिटी कि अब वो हट गए, कोई और डिपार्टमेंट में करप्शन होगा तो उनको हटाया जाएगा। तो पहला उनका रेजिस्टेंस यही है कि हम नहीं हटाएंगे क्योंकि हमें दूसरे और इस डिपार्टमेंट सरकार में कहा जाता जो उन्होंने कह दिया वो सही है, चाहे गलत हो या कुछ भी हो, लेकिन जो कह दिया वही होगा। पर सरकार है, वो सरकार हम बनाते हैं, हम गिरा सकते हैं, अगले इलेक्शन में देख लेंगे वो लोग।